आज इस दौर में अम्बेडकर का रिलेवेंस क्या है? इस दौर में अम्बेडकर का रिलेवेंस क्या है? हम ये भी भ्रम न पालें कि हमारे जो थे वो सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े थे, अलमाइटी थे, सर्वशक्तिमान थे। इस भ्रम में न पड़े। अब कोई कहे कि कुंवर सिंह बहुत बड़े आदमी थे, कोई कहे कि साहब हम लोग अम्बेडकर सबसे बड़े थे। तो मतलब मित्रों सबका योगदान है। समाज ने अभी तक कोई याद रखा अगर है तो ऐसे नहीं रखा है, कुछ दमखम है, उसकी ताकत है, कुछ उनके फलसफा में, उनके दर्शन में, उनके चिंतन में कुछ ताकत है, इसलिए याद रखा गया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि 90 के बाद का जो अम्बेडकर है और 90 के पहले का जो अम्बेडकर है, अब गौर करेंगे, 90 के बाद अम्बेडकर को भारत रत्न मिलता है, मरणोपरांत मिलता है। और उसके बाद जो हर घर में जो उनकी टंगाई शुरू होती है, चौक चौराहे पर उनका सम्मान शुरू होता है, एक बड़ी बात है मित्रों। और यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी इवेंट का जगह ही है। यहाँ इवेंट नहीं होगा, यहाँ मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? होता ही है, इसलिए इवेंट मूवमेंट सबको वेलकम करते हैं लोग। यूनिवर्सिटी उसी का एक डोमेन है, एक एरेना है, चाहे इवेंट भी हो, मूवमेंट भी हो। इसलिए मित्रों, आज अम्बेडकर जी को हम लोग को स्टैब्लिश करके कोई उनको भगवान बना देना है, ऐसा भी नहीं है, या बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ऐसा भी नहीं है। उनको जोड़ के रखना है अपने दिलों में। इसलिए मैं तो कहता हूं कोई दार्शनिक थे ऐसा नहीं है, चिंतक थे वो। डॉक्टर अम्बेडकर बड़े दार्शनिक थे। अब कितने दार्शनिक थे अगर नाम गिनना चाहेंगे तो लोग गिना नहीं सकते, मुश्किल है। चिंतक कितने थे, 10 लोग का नाम लोग याद दिला देंगे। इसलिए चिंतक ही बने रहे हम लोग के, और चिंतन की श्रेणी में ही रखे उनको हम लोग, तो अच्छा लगेगा मित्रों। तिलस्मी होना चाहिए, ये रस्म निभाने का नहीं बल्कि कोई तिलस्म करने का काम है जो संजय सिंह जी यहाँ कर रहे हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि अम्बेडकर जी पे माला चढ़ा करके ही ये एंटर करते हैं कार्यालय में, तो एक बड़ी बात है। अम्बेडकर जिस समाज को रिप्रेजेंट करते थे, आज भी उन्हें किस निगाह से देखा जाता है, ये बात छिपी हुई से नहीं है। आप लोग देखे हो ना देखे हो, अखबार देखता है, मीडिया देखता है, इसलिए मित्रों, और उस तस्वीर के सामने डेली उसका पूजन करना, सामने रख के ये करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप इसे परंपरा को मेंटेन रखें तो बड़ी बात है। और आप इस दोनों तिथि को लगातार मनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, इवेंट करते हैं। और यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी मित्र लाल जी, निर्मल जी, मैडम प्रीति सक्सेना जी, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर केएल महावर साहब, संचालन कर रहे हैं डॉक्टर सुफिया अहमद जी, उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। मित्रों, बच्चे थोड़ा हंसे कम, या हम लोग भी हंसना शुरू करें क्या? हंस के माहौल हल्का बनता है दोस्त। इसलिए अच्छी बात भी कोई करे ना करे, या कुछ अच्छी बात भी आप लोग कर रहे हो, हंस के अपनी बात को भी तुम हल्का कर रहे हो, और मुझे ही नहीं हल्का कर रहे हो। ध्यान दें मित्रों कि कार्यक्रम केवल रश्मि नहीं होना चाहिए, और कार्यक्रम तिलस्मी होना चाहिए। ये रस्म निभाने का नहीं बल्कि कोई तिलस्म करने का काम है जो संजय सिंह जी यहाँ कर रहे हैं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि अम्बेडकर जी पे माला चढ़ा करके ही ये एंटर करते हैं कार्यालय में, तो एक बड़ी बात है। अम्बेडकर जिस समाज को रिप्रेजेंट करते थे, आज भी उन्हें किस निगाह से देखा जाता है, ये बात छिपी हुई से नहीं है। आप लोग देखे हो ना देखे हो, अखबार देखता है, मीडिया देखता है, इसलिए मित्रों, और उस तस्वीर के सामने डेली उसका पूजन करना, सामने रख के ये करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप इसे परंपरा को मेंटेन रखें तो बड़ी बात है। और आप इस दोनों तिथि को लगातार मनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, इवेंट करते हैं। और यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी इवेंट का जगह ही है,
यहाँ इवेंट नहीं होगा, यहाँ मूवमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा? होता ही है, इसलिए इवेंट मूवमेंट सबको वेलकम करते हैं लोग। यूनिवर्सिटी उसी का एक डोमेन है, एरेना है, चाहे इवेंट भी हो मूवमेंट भी हो। इसलिए मित्रों, आज अंबेडकर जी को हम लोग को स्टैब्लिश करके कोई उनको भगवान बना देना है, ऐसा भी नहीं है, या बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ऐसा भी नहीं है। उनको जोड़ के रखना है अपने दिलों में। इसलिए मैं तो कहता हूं कोई दार्शनिक थे ऐसा नहीं है, चिंतक थे वो। डॉक्टर अंबेडकर बड़े दार्शनिक थे। अब कितने दार्शनिक थे अगर नाम गिनना चाहेंगे तो लोग गिना नहीं सकते, मुश्किल है। चिंतक कितने थे, 10 लोग का नाम लोग याद दिला देंगे। इसलिए चिंतक ही बने रहे हम लोग के, और चिंतन की श्रेणी में ही रखे उनको हम लोग, तो अच्छा रहेगा मित्रों। मित्रों, सरकारें कितनी आई गई, सरकारों ने तो अपने अपने ढंग से काम किए। पॉलिटिकल पार्टी का काम निश्चित तौर से पॉलिटिकल कारणों से होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वाले भी कुछ सोशल काम करें, ये बड़ी बात है मित्रों। इसलिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कल 5 दिसंबर था, दुनिया में कुछ सेक्शन ऑफ कंट्रीज में 5 दिसंबर को वर्ल्ड डिग्निटी डे मनाया जाता है, विश्व सम्मान दिवस। दुनिया में डिग्निटी कैंपेन, डिग्निटी मूवमेंट काफी जोरों पर है। अभी डिग्निटी क्या है, सबने डिस्कस में कर रहा था कुछ लोगों से। तो डिग्निटी भी अब प्रोस्पेरिटी से ज्यादा, चैरिटी से ज्यादा, पेरिटी से भी ज्यादा अब डिग्निटी का सम्मान, डिग्निटी की बात हो रही है। केवल चैरिटी नहीं, केवल प्रोस्पेरिटी नहीं, केवल पेरिटी नहीं, डिग्निटी की बात होनी चाहिए। तो डिग्निटी के बाद, सम्मान की बात, प्रतिष्ठा की बात, ये मूवमेंट उठा जब ब्लैक्स पे लोग थूक दिया करते थे। कुछ देश में काले को देखते ही लोग थूक देते थे, गाड़ी से थूक देते थे, पानी फेंक देते थे, जूठन फेंकते थे उस पर। ये मूवमेंट चला, तो दुनिया में आज डिग्निटी मूवमेंट चल रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ पे प्रोस्पेरिटी मूवमेंट कर रहे हैं कि हमें भी देखो, हम भी कुछ हैं, ध्यान रखो हमारा, विकास करो हमारा, या हम पे कुछ चैरिटी करो, कुछ पेरिटी करो, ये चल रहा है। तो इसलिए ये दुनिया में कई दौर चल रहे हैं। हम सब लोग अभी प्रोस्पेरिटी के दौर में हैं, पेरिटी के दौर में हैं, चैरिटी से ऊपर उठे हम लोग। केवल दान से नहीं बात बनेगी, दायित्व भाव से बात बनेगा। दान के भाव से कोई दान दे दीजिए कि भाई ये कुछ लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, कुछ दान दे दो, कल्याण कर दो, भाव नहीं है मित्रों। देखिए शब्दों का मतलब क्या है। पहले इस देश में कल्याण मंत्रालय होता था, आज इस देश में सामाजिक न्याय मंत्रालय है। क्या मतलब इसका? सामाजिक न्याय दायित्व का बोध है, और कल्याण मंत्रालय दया का बोध उसमें था, दया का भाव था। वो भी नाम खत्म किया, कल्याण नहीं, न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय सबके साथ, वो चाहे सामाजिक समूह हो, कोई क्षेत्र समूह हो, कोई भाषाई समूह हो, कोई धार्मिक समूह हो, सबके साथ न्याय होना चाहिए। ये बात है मित्रों। न्याय के बाद भी डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय हो, जिसको न्याय मिल रहा है, ऐसा नहीं कोई खास वर्ग तो नहीं ले रहा है, उसको और नीचे कैसे पहुंचाना, डिसेंट्रलाइज करना, डेलीगेट करना, डिलीवर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि डिवीजन हो रहा है, तो मित्रों एवरी डिवीजन इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवीजन। हर विभाजन वितरण है, हर वितरण विभाजन है, ये स्वीकारना होगा। ये कॉलेज बना तो अंबेडकर के नाम पे बन रहा था, तो बड़ा बहुत सारा देश में। अंबेडकर के नाम पे क्यों, नेहरू के नाम पे क्यों नहीं, इंदिरा के नाम पे क्यों नहीं, अमुक के नाम पे क्यों नहीं, लोहिया के नाम पे क्यों नहीं, एक बहस चला। लेकिन लगा लोगों को कि भागीदारी मिलनी चाहिए। एक बड़ा तबका उठा और पार्लियामेंट ने पास किया, इसको कंसेंसस से पास किया, सबकी राय से पास की गई। ठीक है, यूनिवर्सिटी बने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन इस नाते भी इसको एक रोल मॉडल मानते हैं। ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का रोल मॉडल हम लोग का है, पूरे देश के लोगों का। ये यूनिवर्सिटी का सैंक्टिटी,
इसकी मर्यादा मेंटेन रहे, बरकरार रहे, अच्छा करे। हमने देखा अभी बिहार में जुडिशरी का रिजल्ट आया है, दर्जनों लड़के यहाँ के हैं जो आज जज बने हैं, दर्जनों, एक दो नहीं बता, ये मेरे ध्यान में गिरा है। अभी प्रोफेसर बन रहे हैं वहां पे, अभी चल रहा है बिहार में सबसे, और मैं कह सकता हूँ कि सबसे बिल्कुल फॉल्ट फ्री है और बिल्कुल करप्शन से फ्री अपॉइंटमेंट हो रहा है लेक्चर्स का, कि हमारे यहाँ बिहार के लड़के कम हो रहा है, बीएचई और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लड़कों का ज्यादा हो रहा है। ये एक अच्छी बात है, इतने लड़के इतने बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। आधे लड़के कैटेगरी के हैं, शेष लोग भी हैं, शेष और विशेष दोनों यहाँ पर हैं। स्टूडेंट में भी, टीचर भी, मैंने कहा कि शिक्षक प्रोफेसर कितने होंगे शेड्यूल कास्ट के लोग, तो 15-20 लोग हैं प्रोफेसर, अच्छी बात है। तो शेष विशेष का एक समुच्चय है, सेट यहाँ पर है मित्रों। तो जिस ढंग से आप यहाँ जी रहे हैं, जिस ढंग से आप लोग लाइफ को लीड कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए सीखने का विषय है। जब भी हम लोग को निमंत्रण जाता है यहाँ से, तो शहर स्वीकार करके मैं आता हूँ। आज कई लगन शादी ब्याह था, छोड़ के मैं आया हूँ यहाँ पर कि साहब चूंकि संजय भाई ने बुलाया हमको, हम चलेंगे। तो कुछ सीखने के लिए आते हैं हम लोग। स्टूडेंट को देख के सीखते हैं, स्टूडेंट को सुन के सीखते हैं, टीचरों से बात करके सीखते हैं, स्टाफ के चेहरे की स्माइल, खुशी देख के लगता है स्माइल खुशी है कि नहीं अंदर से। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रमोशन प्रोसेस को हमारे वाइस चांसलर साहब ने लगातार जारी रखा है और लोग प्रमोशन मिल रहा है, इसके लिए भी उनको बधाई देते हैं वाइस चांसलर साहब। लोगों ने कहा मुझसे पेंडिंग्स हैं, कुछ बहालियां हो रही हैं, बहाली वाली भी हो। तो मित्रों अल्टीमेटली क्या है कि हम सब लोग सब करते हैं क्यों? ह्यूमन रिसोर्स के एक्सेलेंस के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी लिए कि उत्कृष्ट मानव बल जो हमारा है उसमें कैसे, और उसको देखिए परफेक्ट नहीं किया सकता है लेकिन एक्सेलेंस किया सकता है। परफेक्शन इज मिसनोमर बट एक्सेलेंस इज द वे। परफेक्ट हो जाए, आइडियल हो जाए, सब कुछ यहां ठीक हो जाए, वो संभव नहीं है। 4 आदमी का परिवार तो ठीक होता ही नहीं है। इसलिए मित्रों प्रॉब्लम हर घर का पार्ट है, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो। प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, येट सॉल्यूशन इज द आर्ट ऑफ लाइफ। तो प्रॉब्लम है, हम जानते हैं कि कैंपस में मूवमेंट भी हो रहे होंगे, सब लोग खुश हो जाए संभव नहीं है, लेकिन कितने अधिक से अधिक लोग खुश हो सकते हैं, खुश रखना है, ये बड़ी बात करनी है। आज इस दौर में अम्बेडकर का रिलेवेंस क्या है? दौर में अम्बेडकर रिलेवेंस क्या है? हम ये भी भ्रम न पालें कि हमारे जो थे वो सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े थे, अलमाइटी थे, सर्वशक्तिमान थे। इस भ्रम में न पड़े। अब कोई कहे कि कुंवर सिंह बड़े बहुत बड़े आदमी थे, कोई कहे कि साहब हम लोग अम्बेडकर सबसे बड़े थे। तो मतलब मित्रों सबका योगदान है। समाज ने अभी तक कोई याद रखा अगर है तो ऐसे नहीं रखा है, कुछ दमखम है, उसकी ताकत है, कुछ उनके फलसफा में, उनके दर्शन में, उनके चिंतन में कुछ ताकत है, इसलिए याद रखा गया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि 90 के बाद का जो अम्बेडकर है और 90 के पहले का जो अम्बेडकर है, अब गौर करेंगे, 90 के बाद अम्बेडकर को भारत रत्न मिलता है, मरणोपरांत मिलता है, और उसके बाद जो हर घर में जो उनकी टंगाई शुरू होती है, चौक चौराहे पे उनका सम्मान शुरू होता है, एक बड़ी बात है मित्रों। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जब जब इस देश में एक स्थापित सरकार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी 90 के बाद से, उन्होंने अम्बेडकर को बहुत तवज्जो दिया। उसमें वीपी सिंह थे, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी उसमें थे, लाल कृष्ण आडवाणी उसमें थे। एक बड़ी बात है मित्रों। और हमारे कांशीराम जी कहा करते थे कि सरकारें जब अस्थिर हो तो वह गरीबों के लिए अच्छा होता है, सरकारें अस्थिर हो तो गरीबों के लिए अच्छा होता है। अनस्टेबल गवर्नमेंट इज गुड फॉर द डाउन ट्रोडन, वो कहा करते थे। तो देश भर में कई बार कई लोग, हमें सबको सुनना चाहिए, हमें सबको सुनना चाहिए। और कोई मनमिजाज बना के बैठे हुए हम लोग हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तब हम ये कर लेंगे। तो सरकार में चाहे जो रहे, सरकार को हमने वोट दिया हो या न दिया हो, सरकार बिना हमारे आपके चल नहीं सकती है मित्रों, ये मानना होगा हमको। कोई सरकार भी इस भ्रम में न रहे कि बिना इसके वोट के हम सरकार बना लिए हैं, सरकार चला देंगे। नहीं,
सरकार चल सकती है 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, लेकिन सरकार का जो एक जमाल है, जो उसका एक ऑरा है, वो नहीं बन पाता है मित्रों। इसलिए हम सबको लेके चलेंगे, किसी ने दिया हो न दिया हो तो सबको लेके चलने की बात। इसलिए मित्रों सुनना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आज का अंबेडकर का मतलब ये है कि हम क्या करें, इंगेज होना पड़ेगा हम सब लोगों को। अब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी, हम जाते हैं तो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि संजय जी आप लोग सरकार में हो, वाइस चांसलर हमारे कहां है, यहां संजय सिंह जी बैठे हुए हैं। ये कह के लोग चुप हो गए। भाई तो आप साथ में कहां हमारे हो, आप साथ में खड़े हो जाओ तो विचार करेंगे हम लोग। और जो दशकों से खड़ा रहा है, अगर आज उसकी सरकार कुछ कर रही उसके लिए है तो उसमें उसका दोष है क्या? आप खड़े हो ही नहीं साथ में, आप सामने खड़े हो, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो, तब कहोगे आप साथ कुछ नहीं कर रहे आप सब लोग। मतलब ये मित्रों मैं कहता हूं कि जुड़ो मत, इंगेज रहो। आप सरकारों से, सरकार के संस्थानों से इंगेज रहना सीखना होगा हम लोग को। दिक्कत ये है हम लोग को मित्रों कि अब बस हम जो कह रहे हैं वही सही है, या हमारा फलाना लोग बैठा हुआ है। ये बाइनरी में जीना बंद करना चाहिए हम लोग। हम सब एक बाइनरी में जी रहे हैं कि येस और नो ही है, दो ही एंड है। तो कहा गया कहावत में कि देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप। चाय उठाने से लेकर के उसको सिप करने तक में कई स्लिप भी है, कई स्लिप। तो ऑप्शंस कई जगह होता है मित्रों। इसलिए आज मैं मानता हूं इस बात को तो निश्चित तौर से बहुत सारे अच्छे काम सरकार ने भी किए हैं। बहुत सारे काम मन के अनुकूल हो संभव नहीं है, कोई सरकार के बस की बात नहीं है। और सरकारें जो होती है उसकी प्रायोरिटी होती है किसने उसके साथ खड़ा रहा, कौन उसको वोट दिया है, कौन उसको मोबिलाइज किया है, ये बात होती है मित्रों। इसलिए हम सब लोग मित्रों स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, सीखना चाहिए हम लोग को, देखना चाहिए। अभी रोजगार एक बड़ी समस्या है हम लोग की मित्रों। इस ढंग से निजीकरण का दौर चल पड़ा है, ये कोई नरेंद्र मोदी का कारण नहीं हुआ है। ये एलपीजी का एरा शुरू हुआ मनमोहन सिंह के टाइम से, लिबरलाइजेशन का दौर, प्राइवेटाइजेशन का दौर चला उस समय से। कोई उम्मीदों नहीं है। दुनिया की व्यवस्था ऐसी खड़ी हो रही है जब कॉर्पोरेट के पंजे बढ़ रहे हैं। आज अमेरिका जिंदा आता होते तो सोचते जो पंजा बढ़ रहा है कॉर्पोरेट का, उस कॉर्पोरेट से कैसे जूझा जाए, कैसे इंगेज हुआ जाए। इसलिए ये बड़ा सवाल है। यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो रही है, आज सरकारी यूनिवर्सिटी है तो जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने टीचर्स हैं, प्राइवेट में शायद इतने टीचर स्टूडेंट इतने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अरबों का बिजनेस कर लेते हो सब लोग। इसलिए मित्रों हम सब लोग को एक स्टेट सेक्टर को बचाना है। आज अमेरिका होते अगर इस बात की चिंता करते होते कि कैसे हम सब लोग स्टेट रन यूनिवर्सिटी को बचाए, हम सब लोग ताकत दे उसका हम सब लोग। और स्टेट रन यूनिवर्सिटी में केवल सरकार करे, वाइस चांसलर करे, स्टार करे, ऐसा नहीं मित्रों। कैसे हम सब उपयोगी हो सकते हैं, सब हम सब उसके स्टेक होल्डर्स हम लोग हैं। इसलिए स्टेट में हम स्टेक होल्डर अगर हैं तो कैसे अपनी भूमिका इफेक्टिवली निभाएं हम सब लोग, इस बात की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि आज का अंबेडकर क्या हम लोग के लिए है मित्रों। आज का अंबेडकर का जो ए है, हम एग्रेशन सीखे हम लोग, लेकिन अब जो है असर्शन सीखना है। केवल एग्रेशन काफी नहीं है मित्रों, हम कैसे असर्टिव बने, ये भी आज की आवश्यकता है। एम, अब एम से आजकल कई आर्मी बन रहा है, मिलिट्री बन रहा है। बुद्धा ने कहा था कि मॉडरेट, मध्य मार्गी बनो, मध्य पथ अपनाओ, संयम बरतो। मैं मानता हूं मित्रों बजाय मिलिट्राइजेशन के हम लोग मॉडरेशन को समझें। बी, ब्रिजिंग द गैप्स। जो गैप है, सोशल गैप्स है, इकोनॉमिकल गैप्स है, फाइनेंशियल गैप्स है, एजुकेशनल गैप्स है, कैसे मिनिमाइज करें हम सब लोग, बजाय इसके कि ब्रेकिंग द होप्स। अब कुछ नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है, कुछ संभव नहीं है, आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। तो मित्रों अगर अम्बेडकर का बी है ब्रिजिंग द गैप्स, ब्रेकिंग द होप्स नहीं है। ई है, ई इंगेजिंग स्किल है मित्रों। यह एक बड़ा काम है। हमारी असहमति हमारे पेरेंट्स हो सकती है, हमारी असहमति हमारे भाषा से हो सकती है, लेकिन तब भी कैसे इंगेज रहे उनसे। अब बात केवल झगड़े का नहीं कि नहीं साहब हमारा बात नहीं मान रहे तो हमारे दुश्मन हो गए हो। कैसे हाउ टू
stay engaged with our superior boss या superior friend of family, कैसे इंगेज रहे, बताए कि इनरेज हो जाए, बजाय कि हम उससे लड़ जाए झगड़ जाए, ऑलवेज रेंज में रहे हम लोग, रेंज नहीं इंगेज हम सब लोग, ये करने की आवश्यकता है। फिर जो डी है, डी ऑफकोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफकोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीजन कम है, डिस्ट्रीब्यूशन मोर है। फिर ए है आर्गुमेंट करें हम सब लोग, आर्गुमेंटेशन है, अल्टरकेशन नहीं, बात बात में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तुम्हारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मतलब बात बात में लड़ना झगड़ना, इस नारे ने पूरे लेबर मूवमेंट को खत्म कर दिया मित्रों। इस एक नारे ने इस देश के तमाम लेबर मूवमेंट को खत्म कर दिया है। आर है रिस्पॉन्सिबल बने हम सब लोग, रेसिप्रोकल बने हम सब लोग, रिएक्शनरी ज्यादा हो रहे हैं हम लोग, बात बात में रिएक्शन हो जा रहा है, अमित भी जा रहा है क्या? हम इंटॉलरेंट हो गए हैं, अमित इंटॉलरेंट से लड़ते रहते हम इंटॉलरेंट हो गए हैं मित्रों। तो ये सब अम्बेडकर जी लड़ाई लड़ा था, वो लड़ाई लड़ी, इसलिए हम सब आए और आज जो वर्च्यूज है, जो टीनेट्स है, जो सद्गुण है, उसको अपनाए हम सब मित्रों। इस दिन को हम लोग संकल्प करें कि हम कैसे उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने 3 वार्निंग्स दिया था अपने देश के लोगों को कि जो पॉजिटिव प्रोटेस्ट है, कहा था उन्होंने कि ग्रामर ऑफ एनार्की होगा इस देश में। देश तो आजाद हो गया पॉलिटिकली, लेकिन एक ग्रामर ऑफ एनार्की रहेगा। जिस ढंग से वो देखे थे मूवमेंट्स को, का बिल्कुल एक अराजक तत्वों का बिल्कुल उसका एक ग्रामर बना रहेगा यहाँ, और उसका उपाय क्या? उन्होंने कहा कि उपाय ये है कि ग्रामर ऑफ एनार्की से लड़ने के लिए केमिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्ट्स, एक ऐसा हमको नैरेटिव करना होगा जिससे डायलॉग एस्टैब्लिश हो, जिससे केमिस्ट्री बनी रहे आगे चलने के लिए, बढ़ने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा आइकॉन वॉरशिपिंग होगा, पार्टीज में होगा, सिंगल मैन का एक चलेगा, सिंगल फैमिली का चलेगा, उससे भी जूझना होगा हम लोग को। आप देख ही रहे हैं हम सब लोग, वो पार्टियां खत्म हो रही है, जो पार्टियां सिंगल हैंडेडली चल रही थी खत्म हो रही है, सिंगल फैमिली से खत्म हो रहा है। तीसरा कहा था उन्होंने, जो भी निर्मल भाई साहब ने कहा है, कि कैसे इस देश में इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी आवे मित्रों। इसलिए इन चीजों में काम होना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल जो बिजनेस का बात है, कांशीराम जी भी कहते थे, अरे नौजवानों बिजनेस की बात करो, नौकरियां खत्म होने वाली है। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, बिजनेस करो, स्वरोजगार करो, गवर्नमेंट से कुछ लो या गवर्नमेंट से बातचीत करो, कैसे बिजनेस का बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड लिंकेज कैसे हो सकता है, एस्टैब्लिश करो उसको, ये करो। इन तमाम चीजों पे हम देखेंगे मित्रों कि इस पे काम करने की आवश्यकता है, और इससे शोध भी करना हम लोग को मित्रों। इसी में कैसे रोजगार को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लड़ने का तरीका इस समाज ने लड़ा है, डिप्रिवेशन के खिलाफ में, वंचना के खिलाफ में ये समाज लड़ता रहा है। आप देखेंगे, गौर करेंगे, SC ST का लड़ने का क्षमता और OBC की लड़ने की क्षमता अलग अलग है। OBC को बाद में मिला फैसिलिटीज, तो उनका जो लड़ाई का तौर तरीका है, और जो तौर तरीका लड़ाई लड़ने का SC ST का अलग है। SC ST थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, OBC थोड़ा लेस ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये कैसे हम सब लोग चीजों को, और हर वो व्यक्ति जो डिमांडिंग मोड में है, कैसे डिमांडिंग से कमांडिंग मोड में आवे हम लोग। ये ऐसी बात नहीं केवल लेबर, हम लोग डिमांडिंग मोड से कैसे कमांडिंग मोड में आवे, ये प्लान करना होगा हम लोग मित्रों। आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, ये बहुत लाखों लोगों का शौक होता है कि हम यहां देखें, दूर से देखना भी दुर्लभ, लोग देखने आते हैं आपके कैंपस को, ये जान लीजिए आप लोग तो यहां पढ़ रहे हैं, देखने आते हैं कैंपस को। तो कैसे अपने आप को इस पोस्चर में लाए हम सब लोग कि केवल डिमांडिंग लॉट नहीं, एक कमांडिंग लॉट हो जाए, और हम आप कैसे रोजगार देने वाले बने। रोजगार देने वाले का मतलब यह है कि आप रोजगार नहीं मांग रहे हैं किसी से, यह भी एक बड़ी बात है मित्रों। हम पढ़ कर अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, आपका हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट करेगा, निर्मल जी की कॉर्पोरेशन करेगा, तो हैंड होल्डिंग हो, जो लोग मैनेजमेंट के लोग हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लोग हैं, हैंड होल्डिंग करने को तैयार हैं, सब्सिडाइज करने को तैयार आपको है, ट्रेनिंग देने को आपको तैयार है। तो पढ़ के केवल नौकरी ही ले ले हम लोग और नौकर ही बन जाए, ये नहीं मित्रों। अम्बेडकर जी ने अपने उस फेज में भी, उस टफ टाइम में भी, उनके आज भी 10 कॉलेज चल रहे हैं, 10 कॉलेज चल रहा है, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज,
सोसाइटी के चल रहे हैं उनके आज भी, इवन टुडे। इसलिए मित्रों, आप सब लोग जहां पर हैं और जहां के जुड़े हुए हैं, अपने साथ जो भी लोग, ऐसे लोग जो इंस्टीट्यूशंस से जुड़े हुए लोग हैं, मैं जानता हूं कि निर्मल जी आज उस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने अंबेडकर महासभा के माध्यम से कितने बड़े बड़े काम हुए। हम लोग पटना से आते थे उनको देखने के लिए और कुछ सुनने के लिए आते थे हम लोग। ये मित्रों रहा है, इंस्टीट्यूशंस में रहे आप, इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना एक बड़ा काम है, बड़ा काम है। इसलिए आज के अंबेडकर होते तो निश्चित तौर से कैसे लड़ा जाए कॉर्पोरेट से, उसका उपाय करते, और अभी कोऑपरेटिव भी जाते हुए। कॉर्पोरेट से लड़ने का तरीका मतलब कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेट बनाम कोऑपरेट, ये एक्सप्लोर करना होगा हम लोग को। अब ये गवर्नमेंट कर रही है, सरकारें कर रही है मित्रों, बावजूद इतनी मंदी के, इस दुनिया में, इस विश्व मंदी के दौर में हमारा कंट्री अच्छा कर रहा है मित्रों, अच्छा कर रहा है। जो लोग नौकरी में हैं उनका डीए बढ़ रहा है, उनका सैलरी नहीं रुक रहा है। अमेरिका में, इंग्लैंड में क्या स्थिति है, इंग्लैंड जो कभी रूल किया करता था, दिखा है ना अपने इंग्लैंड में, इंग्लैंड में पिछले 6 महीने से लोगों की सैलरी कर्टेल हो गई है, सैलरी गवर्नमेंट वाला कर्टेल हो गया है। अब ये स्थिति अपने यहाँ नहीं। कुल मिलाकर चाइना में इतना ज्यादा डोमेस्टिक इंटरनल रिबेलियंस बढ़ा हुआ है, वो कंट्री परेशान है। उस कंट्री में जो आप देख रहे हैं बार बार जो लॉकडाउन कर दे रहा है, वो कुछ और नहीं है, बीमारी का नहीं है। वहां जो मेनली रिबेलियंस है, जो इंटरनल प्रोटेस्ट वहां पर है, उसको खत्म करने के लिए, या उसको दुनिया नहीं देखे इसलिए वो कर रहा है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मित्रों फ्लोरिश कर रहा है। आपको लगता होगा साहब जो हम चाहते नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया के नजर मित्रों हम सब लोग अभी बेहतर स्थिति में हैं। डेमोक्रेसी के इंडेक्स पे हम सब लोग अभी, जितनी कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे डेनमार्क के बाद हम ही लोग आते हैं। नॉर्वे डेनमार्क स्वीडन के बाद हमारा कंट्री आता है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। ये बड़ी बात है मित्रों। और मित्रों आप जान लीजिए, कोई ताकत किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है कि यहाँ के डेमोक्रेसी का, संविधान को ब्रेक कर दे। ब्रह्मत रही है लोग, अब्बाज उड़ा है, ब्रह्मत रही आप सब लोग। डेमोक्रेसी इतना स्ट्रॉन्ग है मित्रों, कोई पॉलिटिकल ताकत न हमको तोड़ सकता है, न हमारे संविधान को छीन सकता हमसे है, और न समाज के ताना बाना को तोड़ सकता है मित्रों। इसलिए इस पर मिनल है आप सब लोग। आइए मित्रों हम सब मिल करके देखें, समझे हम इस बीच में अपनी भूमिका क्या निभा सकते हैं। अम्बेडकर होते आज अपनी भूमिका निभाते होते, एक्शन में होते। इसलिए तो आज तमाम सोच से बोध पैदा हो। केवल शोध कर रहे हैं शोध के लिए, शोध कर रहे हैं नॉलेज के लिए नहीं, शोध करना हमको है समाधान के लिए। हम अपने आसपास के समस्याओं का समाधान क्या निकाल रहे हैं। इसलिए शोध केवल ज्ञान अर्जन के लिए हो मित्रों। आज साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है, बड़ा काम है। साइबर क्रिमिनल्स आर इन द 5G 6G, और हम लोग हार्डली 2G में हैं। कैसे इस गैप को, इस डिजिटल गैप को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एक बड़ा सवाल है। इसलिए मित्रों ऐसा नहीं कि साहब जब हमारे हाथ में सत्ता आएगा तो हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। आपके आसपास समस्याएं, हम जानते हैं कोई एक व्यक्ति भी साइबर क्राइम के प्रभाव से कोई छूटा हुआ नहीं होगा। नोबडी कैन क्लेम नहीं हम उसके शिकार नहीं हैं, हर कोई शिकार हुआ है। कैसे उस साइबर क्राइम को कैसे एज ए लीगल मैन, एज ए टेक्नीशियंस कैसे हम चेक कर सकते हैं। आज अम्बेडकर तो शायद वही करते हैं। इसे जो कंटेम्पोररी प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे हमारे लोग एड्रेस कर सकते हैं, हमारा लीडर कैसे देख सकता है उसको, है इस बात की आवश्यकता है। इसलिए आइए मित्रों, अम्बेडकर द्वारा किए गए इंस्ट्रूमेंट्स का, अम्बेडकर द्वारा इस्तेमाल किए गए टूल्स का कैसे इस्तेमाल करके हम समसामयिक समस्याओं से निपट सकते हैं, यही आज की भावना है, यही आज का संदेश है। थैंक यू वेरी मच।